हेलो एवरीवन। आज हम एक नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और बनता है अल्केन हाइड्रोकार्बन। अब रिएक्शन कैसे होती है और क्या बनता है क्या नहीं बनता है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो रिएक्टेंट के जस्ट डबल होते हैं। यानी आप मिथाइल हैलाइड लेंगे तो आपको इथेन मिलेगा, इथाइल हैलाइड लेंगे तो ब्यूटेन मिलेगा, ब्यूटाइल हैलाइड लेंगे तो ऑक्टेन मिलेगा। दूसरा, आप देख रहे हैं एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लिया तो 2 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, 2 कार्बन वाला लिया तो 4 कार्बन वाला मिलेगा। मतलब जो भी अल्केन आपको मिलेगा उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो आप बताइए, मीथेन आप इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सबसे पहले एकदम सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं। हैलाइड आप कोई भी ले सकते हैं। अल्काइल ग्रुप जो सिंपलेस्ट अल्काइल है वो हमने लिया है मिथाइल। तो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है सोडियम मेटल के साथ। अब जो भी अल्काइल हैलाइड लेंगे उसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस कर दिया है। बाय प्रोडक्ट NaCl होगा और ये 2 मिथाइल कंबाइन होकर बना देंगे इथेन। तो यदि आप मिथाइल क्लोराइड लेते हैं या कोई भी मिथाइल हैलाइड लेते हैं आपको मिलेगा इथेन। यदि आप लेते हैं इथाइल हैलाइड, यहां हमने लिया इथाइल क्लोराइड, इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, सोडियम मेटल से रिएक्शन होगी। रिएक्शन होती है इनर्ट मीडियम में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इसका फंक्शन भी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ NaCl बाय प्रोडक्ट मिलेगा और उसके अलावा 2 इथाइल ग्रुप कंबाइन होकर बना देंगे ब्यूटेन। तो जितने कार्बन वाला आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं उससे डबल कार्बन वाला अल्केन आपको मिल रहा है। अब सवाल आपके मन में उठता है, क्या ऑड नंबर कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? तो हमारा आंसर है नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते? यदि एक मिथाइल हैलाइड ले लें और एक इथाइल हैलाइड ले लें, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लें तो बन सकता है। तो सपोज आपने लिया मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, फ्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड और एक इथाइल क्लोराइड का लिया, मतलब आप मिक्सचर ले रहे हैं 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। तो यहां पर आपको 2-3 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर मिलेगा। यहां पर आपको इथेन भी मिलेगा, प्रोपेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा। कैसे? देखिए, एक्चुअली जब आप 2 अल्काइल हैलाइड लेंगे तो आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक है। तो क्या केवल एक मॉलिक्यूल लेना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। हम जो भी कंपाउंड है यदि गैसियस फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम लेंगे, सॉलिड है तो उसका कुछ अमाउंट लेंगे, लिक्विड है तो वॉल्यूम फॉर्म में लेंगे। तो जब आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो जो भी अमाउंट आप लेंगे, सपोज 1 ml लेते हैं तो उस 1 ml में काफी सारे हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे अल्काइल हैलाइड के। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड के साथ ही कंबाइन हो। यदि सपोज मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड कंबाइन होते हैं, NaCl बाय प्रोडक्ट होगा, मिथाइल इथाइल मिलकर बना देंगे प्रोपेन। ये एक ऑप्शन हुआ। अब मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में तीनों के मॉलिक्यूल अवेलेबल है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो सकते हैं इस प्रोसेस में। तो मिथाइल मिथाइल क्लोराइड कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? इथेन बनेगा, प्लस बाय प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड तो है ही। यदि इथाइल इथाइल क्लोराइड मिल गए सोडियम के साथ, NaCl बनेगा, उसके अलावा ब्यूटेन मिल जाएगा। तो जब आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड के साथ प्रोपेन बना देगा, मिथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड के साथ इथेन बना देगा, और इथाइल क्लोराइड के साथ ब्यूटेन बना देगा। तो आप बोलेंगे कि इसमें बन तो रहा है प्रोपेन, लेकिन उसके अलावा इथेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है। तो हमारा ये कहना है
कि जब आप दो डिफरेंट हैलाइड लेंगे तो आपको मिक्सचर मिलेगा 3 हाइड्रोकार्बन का, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। अब देखिए प्रोपेन और इथेन में केवल एक कार्बन का डिफरेंस है, प्रोपेन और ब्यूटेन में भी एक कार्बन का डिफरेंस है। तो बनने के बाद एक तो जो प्रोपेन है ऑड नंबर वाला वो 1/3 बन रहा है, ये तीनों 100% है तो ये 1/3 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 33%। दूसरा, इनके कार्बन एटम के नंबर में डिफरेंस कम है, मतलब इनके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कम है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में, तो उसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होने के कारण क्या होगा, इनका सेपरेशन डिफिकल्ट होता है। तो अब आप सोचिए कि एक तो जो प्रोडक्ट है डिजायर्ड वो 1/3 मिल रहा है, फिर उनका सेपरेशन भी डिफिकल्ट है, तो इसी मेथड से हम क्यों बनाएंगे, किसी और मेथड से बना लेंगे। इसलिए इस मेथड से ऑड नंबर कार्बन वाला अल्केन प्रिपेयर नहीं किया जाता। आया समझ में? अब देखिए अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। हमने शुरू में भी आपको बताया कि आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लेकिन यदि आप आयोडाइड लेंगे तो वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए कार्बन आयोडीन, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है, आपको हैलोजन तो एलिमिनेट करना है। तो अल्काइल हैलाइड में मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड होता है अल्काइल आयोडाइड, उससे कम रिएक्टिव अल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम अल्काइल क्लोराइड, लीस्ट रिएक्टिव होता है अल्काइल फ्लोराइड। उसके अलावा जो आपको बता चुके हैं मीथेन, इस रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम एक कार्बन वाला तो अल्काइल हैलाइड आप लेंगे, तो आपको डबल कार्बन यानी मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो इथेन मिलेगा। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। समझ में आया? बिल्कुल इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।